कवियों को कैसी कविता करनी चाहिए ये आपने बताया। आपकी इस कविता पे आप अपनी तालियों की मोहर लगा दीजिए। हिंदी के कवि आपने बुलाए हैं, हम तो आपके बहुत आभारी हैं। और ये इसलिए भी कह रहा हूँ कि रानी पटरानी दासी के समान लगती है, जाने कब स्वर्णमयी प्रात फिर आएगी। रानी पटरानी दासी के समान लगती है। इंग्लिश मीडियम स्कूल से अच्छी है, पढ़ाइए उनको आप, लेकिन अपनी माँ से भी तो परिचित करवाइए हिंदी से। रानी पटरानी दासी के समान लगती हैं, जाने कब स्वर्णमयी प्रात फिर आएगी। देवनागरी की गागरी भरेगी अमृत से। देवनागरी है वो लिपि जिसमें लिखी जाती, बच्चे जानते नहीं है। देवनागरी की गागरी भरेगी अमृत से, मृतक जनों में नव प्राण फुकवाएगी। और देश की अनेकता को एकता में ढालने को देख लेना, हिंदी सही भूमिका निभाएगी। अंग्रेजी ए फॉर एप्पल से शुरू होती है, जेड फॉर जेब्रा जानवर बनाकर छोड़ती है। हिंदी अनपढ़ से शुरू होती है, ज्ञानी बनाकर छोड़ती है। अपनी भाषा के संस्कार है। देश की अनेकता को एकता में ढालने को देख लेना, हिंदी सही भूमिका निभाएगी। अब जो नारी शक्ति है उनकी तालियां आमंत्रित करता हूं अगली पंक्ति पे। देश की अनेकता को एकता में ढालने को देख लेना, हिंदी सही भूमिका निभाएगी। और हिंदी की लगाए बिना बिंदी निज भाल पर, भारत मां कभी न सुहागिन कहाए। तो आइए, आप इतना अच्छा सुन रहे हैं, सच कह रहा हूं मैं, इतने अच्छे श्रोता अगर देश के मफतलाल जी हर कवि सम्मेलन में हो जाए तो कवि सम्मेलनों के भाग्य बदल। इतने अच्छे श्रोता मिलते नहीं है। मैं तो दीदी से अनुरोध करूंगा, ये व्यक्तिगत मेरी प्रार्थना है कि आप इन श्रोताओं का कभी कभी निर्यात कीजिए। जैसे हम कवि सम्मेलन करते हैं उदयपुर में, तो दीदी 5 बसें यहां से भिजवा दीजिए। उन बसों का खर्चा हम उठा लेंगे, लेकिन अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए आप। जिस तरह से आप सुन रहे हैं, ऐसे श्रोता पूरे देश में जरूरत, ताकि हिंदी का भाग्य बने और भविष्य बने, कवियों का भाग्य बने और इनके लिफाफे थोड़े मोटे हो जाएं। क्योंकि हमें बुलाने वाले मफतलाल जी, मफतलाल जी से पैसे मांग ही नहीं सकते हैं, लेकिन जिंदगी में पहली बार मफतलाल जी ने यहां पे मुद्रा खर्च की। तो मफतलाल जी के लिए भी एक बार तालियां बजाएं आप। और इन तालियों में इन्हें ज्ञान दीजिए कि मुद्रा थोड़ी और खर्च किया करें। अच्छा सुन रहे हैं आप। देखिए, कवि लोग आपको हंसाने आए हैं, क्योंकि रुलाने के लिए तो आपकी रिश्तेदारी काफी है। मैं सच कह रहा हूं, जीवन में एंजॉय का ग्राफ बढ़ा है। अब तो आप लोग तो वही काम करते हैं। आप भी मनहूस चेहरों पे मुस्कान बिखेरने का काम यदि कोई करता है तो ब्रह्म कुमारी प्रजापति विश्वविद्यालय करता है। तो ये बहुत जरूरी है। मनहूसियत जिन चेहरों का श्रृंगार करती है, वहां पे मक्खी भी बैठने से इनकार करती है। तो चूंकि ये कवि आपको हंसाने आए हैं, आपने कभी जीवन में किसी गधे को हंसते हुए नहीं देखा होगा। किसी गधे को हंसता हुआ देख लो तो यकीन मानिए, विश्वास कर लेना, वो मनुष्य बनने की प्रक्रिया में है। और किसी मनुष्य की हंसी यदि गायब हो जाए तो समझ लीजिएगा। तो इसलिए मैं एक ऐसे नरपुंगव को बुला रहा हूं, ऐसे कवि को बुला रहा हूं। आपने अभी सतीश जी को सुना, तो इनको सुनते हुए आपको बुद्धि लगानी पड़ी थी। अब इस कवि को लिखते हुए बुद्धि नहीं लगा, सुनते हुए बुद्धि नहीं लगानी पड़ेगी, क्योंकि अगले ने लिखने में नहीं लगाई। मगर होशियार बहुत है, गोबर सूंघ के भैंस की उम्र बता देता है। तब प्रैक्टिकल। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। मेरा इशारा शैलेंद्र शेलू प्रतापगढ़ से हैं, वो वहाँ से आए, फिल्मी पैरोडियाँ सुनाएंगे। फिल्मी पैरोडिया का अर्थ ये होता है, बहनें हमारी बैठी हैं, प्रतिगीत। जैसे आपने कोई फेमस गीत किसी फिल्म में सुना है, वो उसकी धुन में अपनी बात कहेगा। तो उस धुन वो है, लेकिन उसमें इसकी जो आत्मा है इसने अपनी रखी है। तो शैलेंद्र शेलू इस क्रम में आए और थोड़ा सा इसको आप वैसे ही सुनिए जैसा ये है। जोरदार तालियां बजाइए शैलेंद्र के लिए। प्रणाम करता हूं आप सभी सुधी श्रोताओं को, और 4 पंक्तियों से अपना परिचय आपके बीच में रखता हूं। आइएगा, सुनिएगा।
कुछ गीत जिंदगी के अनुभव से लाया हूँ, जमाने की ठोकर से मैं मजाया हूँ। कुछ गीत जिंदगी के अनुभव से लाया हूँ, जमाने की ठोकर से मैं मजाया हूँ। दिल से निकाल कर के गीत हाथ में रख कर, दिल से निकाल कर के गीत हाथ में रख कर, मैं आपके लिए प्रतापगढ़ से आया हूँ। नाम मोहब्बत को दिल में दबाया करो, हाल कोई भी हो मुस्कुराया करो। नाम मोहब्बत को दिल में दबाया करो, हाल कोई भी हो मुस्कुराया करो। आपके जैसे श्रोता मिलेंगे कहाँ, इसलिए तालियां भी बजाया करो, इसलिए तालियां भी बजाया। अब मेरे नौजवान जो आजकल के लड़के हैं, आइए चार पंक्तियां उन लड़कों के नाम। ये लड़के आजकल के क्यों किताबें भूल जाते हैं। ये लड़के आजकल के क्यों किताबें भूल जा। थोड़ा सा रिदम में आप चलिएगा तो थोड़ा और ज़्यादा आनंद आएगा। ये लड़के आजकल के क्यों किताबें भूल जाते हैं। ये लड़के आजकल के क्यों किताबें भूल जाते हैं। ये इंटरनेट से ये वाचनालय धूल खाते हैं। ये इंटर, थोड़ा सा झूम के आप थोड़ा सा तालियों के रिदम में चलिए। ये इंटरनेट से ये वाचनालय धूल खाते हैं। सलाहें दी बुजुर्गों ने तो चेहरे फूल जाते हैं। ये फिल्टर मार करके चेहरे कितने मुस्कुराते 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 हैं। अच्छा, मैं गियर भी बदलता हूँ और जहाँ जहाँ मैं गियर बदलता हूँ वहाँ तालियां भी बजानी पड़ती है। आपने थोड़ी एडवांस में तालियां बजा दी है, मैंने अभी गियर बदला नहीं है। यह गियर है और जब तक मुझे ढंग की ताली नहीं आती है तो मैं रात भर हूँ ही करता रहता हूँ। आइए इसी वानगी की चार पंक्तियां और रखता हूँ। ये चार पंक्तियां मुझे यहाँ पढ़नी चाहिए। ये फिल्टर मार करके चेहरे कितने मुस्कुराते हैं। उन्हीं के अगली पंक्तियां देता हूँ। उन्हीं के चर्चे दुनिया में गुलाबों से महकते हैं। उन्हीं के चर्चे दुनिया में गुलाबों से महकते हैं।
जमी से जुड़ के रह के भी हमेशा जो चहकते हैं, जमी से जुड़ के रह के भी हमेशा जो चहकते हैं। जरा सी कामयाबी पर जरा सा भी क्यों इतराना, ये कुंदन जरा सी कामयाबी पर जरा सा भी क्यों इतराना। जो कुंदन बन के जब से भी हमेशा जो दहकते हैं, वो कुंदन बन के रह के भी हमेशा जो चहकते हैं। एक रचना और सुना दो, समय की सीमा है। हम कहीं पे भी शादी ब्याह में जाते हैं, इतना खर्चा करने के बाद भी जब वो वेस्टेज हम सुबह देखते हैं, तो आइएगा एक मैसेज आपके बीच में रखता हूँ। खाना लो इतना वेट में टन टन टन, खाना लो इतना वेट में टन टन टन, छूट न जाए खाली प्लेट में टन टन टन। खाना लो इतना वेट में टन टन टन, छूट न जाए खाली वेट में टन टन टन। महंगा है भोजन का दाना, महंगा है भोजन का दाना। अच्छा। जो भूखे पेट न जाना। हो रोको हो सोचो अरे टोको मेरे संग संग, खाना लो इतना वेट में टन टन टन, छूट न जाए खाली प्लेट में। कितने पिताओं ने कर्ज लिए होंगे बच्चों की शादियों में। अच्छा। कितने पिताओं ने कर्ज लिए होंगे बच्चों की शादियों में। हमको बुलाते हैं क्यों छोड़ आते हैं, खाना वो बर्बादियों में। हो सोचो अरे टोको अरे रोको मेरे संग संग, खाना लो इतना वेट में टन टन टन, छूट न जाए खाली प्लेट में।